स्ट्रीट गैंग ने हिप हॉप में शुरुआत से ही अपनी एक सिग्निफिकेंट जगह बनाई है। ये गैंग्स एंटर हुए थे हिप हॉप में लीगली पैसे बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये भी हिप हॉप का एक हिस्सा बन गए और अपना अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखने लग गए हिप हॉप में। इवन जो गैंग से एफिलिएशन रखता है वो भी रैपर्स बन गए बैक इन लेट 80s, लाइक क्रिप गैंग के इजी, जो कि बिगेस्ट एग्जांपल है इसके। फिर आगे चल के क्रिप से ही स्नूप डॉग, देन टूपाक के भी टाइज थे मोब पायरू ब्लड गैंग के साथ, एंड ऐसे कई और एग्जांपल्स है। यूजुअली आपने ब्लड एंड क्रिप गैंग का नाम सुना होगा ज्यादा, लेकिन आज हम बात करेंगे मैक्सिकन गैंग के बारे में, जो कि ब्लड एंड क्रिप गैंग के सबसे बड़े दुश्मन है। इससे पहले हमने ब्लड गैंग, क्रिप गैंग और ब्लैक डिसाइपल्स पे वीडियो बनाया है, तब बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे भाई MS-13 लैटिनो स्पेनिश गैंग पे भी वीडियो बनाओ। सो हियर वी आर। इन जनरल भले ही इन्हें मैक्सिकन गैंग कहा जाए, बट इनमें से सब लोग मैक्सिकन नहीं है। कोई एल साल्वाडोर से बिलोंग करता है, कोई कोलंबिया से, एंड ऑफ कोर्स कोई मेक्सिको से। फॉर एग्जाम्पल समझ लो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बंदों को देसी टर्म करते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में, वैसे ही इन गैंग्स को जनरली मैक्सिकन ही कोट किया जाता है जस्ट फॉर द टाइटल। भले ही ये गैंग्स के लोगों के रूट्स अलग अलग देशों से हो, लेकिन है ये अमेरिकन, कॉज इनके पूर्वज माइग्रेट हुए थे, सो ये ऑपरेट भी अमेरिका में ही करते हैं। हर गैंग का अपना कलर कोड होता है, जैसे ब्लड गैंग का रेड, क्रिप गैंग का ब्लू, वैसे ही इन मैक्सिकन्स का भी अपना कलर होता है। और आपने देखा होगा शुभ के वीडियोस में जो मैक्सिकन है वो ब्लैक बैंडना रैप करते हैं, बल्कि देखा जाए तो जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक डिसाइपल गैंग का है। तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैक्सिकन गैंग के बारे में। ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है भाई लोग, तो इससे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस मत लेना। यू नो व्हाट आई मीन। यूजुअली देसी हिप हॉप वीडियोस में हमें ब्लड्स एंड क्रिप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन शुभ के वीडियोस में ज्यादातर मैक्सिकन गैंगस्टर्स ही दिखते हैं, एंड इनके बारे में शुभ ने अपने गाने किंग शिट में गाया भी है। वेल, ये बहुत डेंजरस गैंग्स होते हैं और यूएस के स्ट्रीट से लेके जेल तक इनका बहुत दबदबा है। इवन इन मैक्सिकन गैंग से ब्लड एंड क्रिप गैंग भी बिना बात के उलझते नहीं है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप नॉलेज वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड अबाउट द मैक्सिकन गैंग इन यूएस। मैक्सिकन गैंग ओरिजिनेट हुए हैं यूएस के मैक्सिकन मूल के बंदों से। एक मेन डिफरेंस यहाँ अपने को ये समझना है कि मैक्सिकन कार्टेल्स अलग है और मैक्सिकन गैंग अलग है। मैक्सिकन कार्टेल्स जो है वो मैक्सिको में क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑपरेट करते हैं, मीनवाइल मैक्सिकन गैंग्स अमेरिका के हैं। और कोई भी गैंग क्यों फॉर्म होता है, इसके कुछ बेसिक रीजन ही होते हैं हमेशा, पॉवर्टी, सिक्योरिटी या नेसेसिटी। मैक्सिकन गैंग की शुरुआत यूएस में 1957 से है, और ये जैसे मैंने बताया था अलग अलग मूल के लोग इन्वॉल्व थे इसमें। जैसे जैसे ब्लैक गैंग्स लाइक ब्लड एंड क्रिप वगैरह स्ट्रॉन्ग होते गए, वैसे ही मैक्सिकन्स ने भी अपना अच्छा खासा दबदबा बना लिया। मोस्टली जो मैक्सिकन गैंग्स है उनकी ब्लड्स या क्रिप्स से बिल्कुल भी नहीं बनती, और ये चीजें सिर्फ यूएस के स्ट्रीट्स में ही नहीं बल्कि यूएस के जेल्स में भी लागू होती है। और ये दो गुट हमेशा से ही आपस में भिड़ते आए हैं, चाहे वो स्ट्रीट्स में हो या फिर जेल में। एंड कौन से गैंग की किस गैंग से दुश्मनी है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मैक्सिकन रैपर्स भले ही इतने मेन स्ट्रीम में नहीं आए हो लाइक अदर ब्लैक रैपर्स, बट ये कल्चर में हेवीली इम्पैक्ट करते हैं, एंड इन मैक्सिकन गैंग्स को बाकायदा हिप हॉप में एक्नॉलेज किया गया है। वैसे तो मैक्सिकन गैंग्स की ब्लड्स या क्रिप्स से बिल्कुल बनती नहीं है, बट एक ऐसा रैपर है जो इनको लिंक कर पाया है, वो है अपने स्नूप डॉग। इवन ब्लड गैंग के होने के बाद भी शुग नाइट के भी अच्छे टाइप्स थे मैक्सिकन गैंग के साथ। और इसका एक बहुत फेमस किस्सा है जब शुग नाइट मैक्सिकन्स को लेके आए थे 50 सेंट के इंडा क्लब के शूट के दौरान। वेल, ये कहानी मैंने शॉर्ट्स में समझाया है, आप एक बार ये क्लिप चेक करो। तो हुआ कुछ यूं कि 50 सेंट के गाने इंडा क्लब का शूट चल रहा था, तो अचानक वहां शुग नाइट आ पहुंचे कुछ मैक्सिकन सुरेनो गैंग वालों के साथ। एक्चुअली शुग नाइट डॉक्टर ड्रे से मिलने आए थे, जिनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी। शुग जैसे ही वहां पहुंचे लोकेशन में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबको पता है कि शुग कितने बड़े गैंगस्टर है। लेकिन इस बार शुग नाइट का खौफ नहीं चला, क्योंकि वहां थे जी यूनिट और 50 सेंट के बहुत सारे होमीज जो मरने मारने पे उतारू थे, और शुग नाइट इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। बट इन मैक्सिकन गैंग्स को कमजोर मत समझना,
cause इनमें से कई गैंग्स को FBI द्वारा दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग में से एक कहा गया है। वेल तो चलते हैं जरा टॉप 5 मेक्सिकन गैंग्स के लिस्ट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे डेंजरस मेक्सिकन गैंग कौन सा है यूएस में, और यूएस के किस एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो 5th नंबर पे है मेक्सिकन सुरेनोस। सुरेनोस गैंग की शुरुआत हुई थी 1967 में और इनका प्रेजेंस पाया जाता है सदर्न कैलिफोर्निया में। ये एक लूजली एफिलिएटेड गैंग है, मतलब इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, और सुरेनोस में जितने भी छोटे छोटे गुट है उनकी आपस में ही बीफ और लड़ाई चालू रहती है। लेकिन इनके मेन राइवल है ब्लड गैंग, लैटिन किंग्स और नॉर्थेनोस, जो कि खुद एक मेक्सिकन गैंग है सुरेनोस गैंग की तरह ही, बट नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में ये लोग ज्यादा पाए जाते हैं और सुरेनोस जो है वो सदर्न कैलिफोर्निया में। बट मेक्सिकन सुरेनोस जो है वो नॉर्थेनोस से ज्यादा पावरफुल है, और कहा जाता है कि मेक्सिकन सुरेनोस का एक फेमस फेस है मिस्टर कपोनी, जिनका सिद्धू के साथ भी एक सॉन्ग आया था और वो भी मेक्सिकन गैंग से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन भाई लोग, ये बंदा मेक्सिकन सुरेनोस गैंग का नहीं है, इनफैक्ट मेक्सिकन ही नहीं है, ये बंदा है देसी। यस, मिस्टर कपोनी का जन्म हुआ था पाकिस्तान में और इनका असली नाम फहद आजम है। तुम्हारा भाई हमेशा से ही एजुकेशनल चीजें कल्चर के बारे में काफी डिटेल्स में लेके आता है। बेल मिस्टर कपोन के डीजे व्लाड को दिए हुए इंटरव्यू के नीचे काफी सारे ऐसे कमेंट्स थे, इनफैक्ट कि आधी इवन मेक्सिकन कम्युनिटी को भी ये नहीं पता होगा कि ये बंदा उनके मूल का नहीं है। और सुरेनोस यूजुअली क्रिप गैंग की तरह ही ब्लू बैंडाना रैप करते हैं। सो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, और 4th नंबर पे है प्लेबॉयज 13। ये गैंग की शुरुआत हुई थी मेक्सिकन अमेरिकन द्वारा मिड 1950s में वेस्ट लॉस एंजलिस में। इस गैंग में करीब 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और इनके अच्छे खासे लिंकअप्स हैं स्ट्रीट्स और जेल दोनों में। इनका मेन सिंबल जो है वो है प्लेबॉय का रैबिट, और एन नंबर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये गैंग शामिल है। वैसे इनके मेन दुश्मन इनके ही मूल के लोग हैं, जो है सुरेनोस, जिनके बारे में इससे पहले हमने बात की थी। तो अब चलते हैं टॉप 3 की ओर। 3rd नंबर पे है फ्लोरेंसिया 13। फ्लोरेंसिया 13 गैंग का नाम पड़ा है लॉस एंजलिस के फ्लोरेंस नाम की जगह से, कॉज इनका कमअप यहीं से हुआ है। लेकिन इनकी जो टेरिटरी है वो काफी इंटरनेशनल है। मेक्सिको, ब्राजील से लेके नेदरलैंड्स एंड इवन कनाडा में भी आपको फ्लोरेंसिया 13 गैंग का प्रेजेंस मिल जाएगा। इनका दबदबा काफी है और मेन इनके पंगे चलते हैं ब्लड एंड क्रिप गैंग से। यानी अगर ब्लड एंड क्रिप गैंग के कोई कॉमन दुश्मन का नाम ढूंढे तो डेफिनेटली ये नाम आएगा फ्लोरेंसिया 13 गैंग। 8,000 से 20,000 के 20 मेंबर रखने वाले इस ग्रुप को DEA और ATF जैसे अमेरिका की एजेंसीज पिछले अरसों से टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इनका टॉप 3 में आना तो बनता ही था। एंड ये लोग ब्लैक बैंडना यूज करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बंदे शुभ के वीडियोस में है वो हो सकता है इस गैंग के इंडिकेशन दे रहे हो, या फिर वो एक्चुअली में इस गैंग के हो। मतलब ये एक्ट भी हो सकता है या एक्चुअली में वो फ्लोरेंसिया 13 गैंग मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे। तो टॉप 2 पे बैठे हैं MS-13 गैंग। प्लेबॉय 13, फ्लोरेंसिया 13 और MS-13, इन तीनों गैंग्स में ये 13 नंबर एक की पॉइंट है। बट प्लेबॉय और फ्लोरेंसिया 13 गैंग की तरह MS-13 एक मैक्सिकन मूल के गैंग नहीं है। ये बिलोंग करते हैं एल साल्वाडोर से, जो कि एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। सो इस देश के मूल के बंदे यूएस में ऑपरेट करते हैं एज MS-13। आप में से कईयों ने ये गैंग का नाम पहले भी सुना होगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड डेंजरस गैंग है ये पूरे यूएस में। यूनाइटेड स्टेट्स में इस गैंग के करीब 10,000 मेंबर्स है और वहीं पूरे दुनिया में इनके करीब 50,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। ये गैंग का फॉर्मेशन हुआ था 1980s में, ताकि वो साल्वाडोर से जो लोग यूएस से आए हैं उनकी रक्षा कर सके बाकी गैंग से। मतलब अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ये गैंग चालू किया था, और देखते ही देखते ये गैंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैंग में से एक बन गया। ब्लड एंड क्रिप से भी इनका काफी अच्छा खासा राडा चलता आया है, और बाकी गैंग्स लाइक सुरेनोस एंड नॉर्थेनोस से इनके अच्छे खासे लिंकअप्स है। एंड जेल में भी ये बाकी मेक्सिकन गैंग के साथ ही रहते हैं, सिवाय एक मेक्सिकन गैंग के जिनसे इनकी दुश्मनी काफी पुरानी है, और वही गैंग आज हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे है। वेल, टॉप 1 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि MS-13 भी ब्लू बैंडेना ही रैप करते हैं, और इनके बैंडेना में MS-13 यूजुअली लिखा हुआ होता है। तो अब चलते हैं नंबर 1 स्पॉट की ओर। टॉप 1 पे सबसे खतरनाक मेक्सिकन गैंग है 18th स्ट्रीट गैंग। इस गैंग की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, जिसमें 2 मूल के लोग शामिल थे,
जो कि थे मैक्सिकन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन। ये सबसे बड़े ट्रांसनेशनल गैंग्स में से एक है। मींस इनका क्राइम सिर्फ एक नेशन में ही नहीं बल्कि बॉर्डर पार भी है। लगभग 30 से 50,000 मेंबर्स है इस गैंग में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही। और ये तो वो नंबर्स है जो डॉक्यूमेंट्स पे है, एक्चुअल में इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था MS-13 के सबसे बड़े दुश्मन है 18 स्ट्रीट गैंग और इनकी दुश्मनी आपस में काफी खतरनाक है। एंड इवन सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ एरिया को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक होमिसाइड रेट वाला जगह माना जाता है इन लोगों की दुश्मनी की वजह से। ये सब चीजें आपको बाकायदा विकिपीडिया से लेके बहुत सारे आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिल जाएगी। एंड ये सब रिसर्च के चलते ही वीडियोस थोड़े लेट आते हैं। मैं एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ रादर देन ऐसे फटाफट वीडियो बनाऊं। वेल 18 स्ट्रीट गैंग का भी बैंडना जो है वो ब्लू है और उसमें 18 लिखा हुआ होता है। प्लस इनके टैटू से भी आप समझ जाओगे कि ये 18 स्ट्रीट गैंग के हैं। और इस गैंग में ही सबसे ज्यादा फेस टैटू वाले बंदे आपको देखने को मिलेंगे। सदर्न कैलिफोर्निया के साथ साथ 44 और सिटीज में ये गैंग एक्टिव है यूएस में। यही नहीं 18 स्ट्रीट गैंग आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, लेबनान, पेरू, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और वेनेजुएला जैसे देशों में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी गैंग्स की तरह नहीं, ये वेल ऑर्गेनाइज चलते हैं और इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एंड वो भी काफी स्ट्रिक्ट। राइवल्स इनके ब्लड एंड क्रिप के अलावा और भी मैक्सिकन गैंग्स है, प्लस MS-13 तो है ही। तो ये थे भाई लोग टॉप 5 मैक्सिकन गैंग्स इंक्लूडिंग वन एल साल्वाडोर गैंग दैट इज MS-13। एंड इसके अलावा और भी मैक्सिकन गैंग्स है लाइक एवेन्यूज, मारा साल्वाटोरा, नॉर्थेनोस, सांता मोनिका 13, टेम्पल स्ट्रीट गैंग, स्पेनिश कोब्रास एक्सेट्रा। एक तरफ जहां DHS में ज्यादातर ब्लैक गैंग से टाइप्स दिखाते थे म्यूजिक वीडियोस में, लेकिन वहीं शुभ के वीडियोस में आपको मैक्सिकन्स देखने को मिलेंगे ज्यादातर लाइक वी रोलिंग, चेक्स, सेफ्टी ऑफ, हुड एंथम, इवन बैंडना तक के वीडियो में आपको मैक्सिकन्स दिख जाएंगे। और शुभ के वीडियोस में जो भी मैक्सिकन्स दिखते हैं वो ब्लैक बैंडना रैप करते हैं। मींस हो सकता है कि वो फ्लोरेंसिया 13 के गैंग मेंबर्स हो या फिर वो उस तरह वो एक्ट कर रहे हो। और जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोरेंसिया 13 गैंग आपको कनाडा में भी मिल जाएंगे और शुभ भी कनाडा से ही है। इवन किंग शिट गाने में शुभ ने मैक्सिकन गैंग को मेंशन भी किया है। तो ये कुछ होल टोटल डिफरेंट अप्रोच था शुभ के साइड से DHS में। वेल मैं सोच रहा हूँ इंडियन गैंग्स पे भी एक वीडियो करूँ कि कैसे अब ये लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, जैसे एक जमाने में ब्लड एंड क्रिप गैंग वगैरह म्यूजिक में एंट्री करा था उन्होंने, वैसा ही। तो अगर ऐसा वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके जरूर बताना। सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा कल्चर के बारे में। एंड भाई लोग अगेन आई एम सेइंग कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही बनाया गया है वीडियो है एंड इन गैंग से आप कभी भी इंस्पायर या फिर इन्फ्लुएंस मत होना। बस ये लोग ज्यादातर अपनी हालातों की वजह से ही इस क्राइम की दुनिया में आए हुए होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस होने की वजह से, मीन्स जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि इन सब चीजों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे, लेंदे मिंटो मिंट पाटना तू हस बल्ली।